हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट HPTGD कमीशन के लिए नॉन मेडिकल का मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स के 40 क्वेश्चन होंगे जो कि आपका HPRC के ले रहा है 2025 में। ठीक है, 2025 मैथ्स का मॉक टेस्ट है। 40 क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेट से क्वेश्चन। मैक्सिमम हर चैप्टर सबको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग M and N elements. The number of subsets of first set is 112 more than that of the second set. ठीक है, the values of M and N respectively. दो सेट्स हैं। ठीक है, सेट ए मान लो जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, M एलिमेंट्स हैं। सेट बी जिसमें N एलिमेंट्स। ओके, तो अगर एक सेट में कितने सबसेट्स होते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट है। ठीक है, किसी सेट में कितने होते हैं? 2n n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें। ठीक है, ऑल सबसेट्स नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2n। ठीक है, तो ए में कितने होंगे? 2m। बी में कितने होंगे? 2n। ठीक है, तो बोला गया इन्होंने कि पहले वाला जो m वाला वो 112 मोर है। तो इक्वेशन क्या बनी कि 2m माइनस 2n इज इक्वल्स टू 112। ठीक है, तो यहाँ पे m वाला ज़्यादा है। ठीक है, n वाला कम है, तभी माइनस करके 112 है। ठीक है, तो ये भी किया। इक्वल तो नहीं हो सकते। ठीक है, ऑप्शन से ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 7/4 चेक करके देख लो। m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 4 पुट करके देख लो। ठीक है, 2/7 माइनस 2/4 इज इक्वल्स टू कितना आता है? सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, ये हो जाओ 64 to 128 माइनस 32 तो आ जाएगी 112। 32 16। ठीक है, 4×4 तो आ जाएगा 112। ठीक है, 74 इसका आंसर है। इक्वेशन बनानी चाहिए। ठीक है, किसी भी सेट में मान लो एक सेट है, दिया हो आपके पास ए जिसमें एलिमेंट्स है 2। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 2। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? इसके सबसेट्स क्या होंगे? एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 1 2 होगा। ठीक है, ये है ना सबसेट्स इसके। तो कितने सबसेट्स हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपके 4 हैं। और ये फॉर्मूला में देखें तो 2n n कितना है इसमें? 2/2 तो 4 सबसेट्स। ठीक है, एक आपका 5 सबसेट होता है। अगर आप अगर आप पूछ ले कि नॉन एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी होंगे दिस -1। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। इसको सॉल्व भी कर सकते थे आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को, पर ऑप्शन से जाना सही रहेगा। व्हेन देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके? वो है आपके 60। ठीक है, 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 60। 25 प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट कितने प्ले करते हैं? 25। और टेनिस कितने प्ले करते हैं आपके पास? 20। और 10 स्टूडेंट्स दोनों प्ले करते हैं। तो एन टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट ये कितने हैं? दोनों प्ले करते हैं, वो आपके 10 हैं। ठीक है, बोथ द गेम्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस। ठीक है, हु प्ले नीदर क्या है? द नंबर ऑफ हु प्लेस नीदर, कोई भी चीज़ नहीं खेलते। ठीक है, तो एन टेनिस यूनियन क्रिकेट का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले तो यूनियन निकाल लो। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले टेनिस माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, इसका फॉर्मूला एन टी यूनियन सी। ठीक है, तो नंबर ऑफ 25 है प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 55 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 नहीं सॉरी 45 माइनस 10 35 एन टी इंटरसेक्शन सी यूनियन सी। ठीक है, यूनियन का मतलब बताना चाहिए। एक ये है, एक ये है, टी सी। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो ये वाला पोर्शन कौन सा होता है? जो दोनों के लिए प्ले करते हैं, इसका क्या होगा? टी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये दोनों प्ले करते हैं। टोटल कितने? 60 हैं। अगर आपको पूछ ले यूनियन, यूनियन का मतलब ये होगा। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, ये आपके पास टी यूनियन सी।
हमें पूछा 60 है, तो ये दोनों कौन अप्लाई करते हैं, तो इसकी इंटरसेक्शन होगी, ठीक है। नंबर ऑफ टी यूनियन सी की इंटरसेक्शन क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 माइनस जो टी यूनियन सी, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन इन टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, ठीक है। टोटल कितने आपके पास 60, यूनियन सी 35 आ गया, तो कितने आ गए 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना कि क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस, ठीक है। 25 इसका आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट ए एंड बी आर टू सबसेट्स, देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक सेट ए है आपके पास, ए सेट है, ठीक है, और एक सेट आपके पास बी है। एक इंटरसेक्शन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी ये आपका ये सारा, ठीक है, ये आपके पास ए यूनियन बी। इसकी इंटरसेक्शन किसके, इस पूरे की इंटरसेक्शन किसके साथ पूछिए, ए के साथ, जो कॉमन होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन होता है कॉमन, ये जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो ए और इन दोनों में कॉमन क्या है, ए आपके पास और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बचेगा कौन सा, ए, ठीक है। किस में कॉमन, ए की इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपके पास ये है, इन दोनों में कॉमन क्या, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज़, ठीक है। तो कॉमन चीज़ इसमें है क्या, ठीक है, इसमें इन दोनों में, और यहाँ पे ए मान लो, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या है, ए ही कॉमन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ए आपके पास कॉमन है, तो ये ए फॉर्मूला भी है, ठीक है, ये वाला। ओके, इसकी वैल्यू ए ही होगी। फिर देन यहाँ पे फॉर्मूले और भी होंगे, ठीक है। जैसे ए की यूनियन ए की इंटरसेक्शन के साथ, ए की कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ए आपका ए है, ठीक है, ए सबसेट, तो इसमें ए वाला हो गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन मतलब ए के अलावा सारे ही, ये आपका ए इंटरसेक्शन। एक इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला सारा, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन दोनों साथ में लेने हैं, तो पूरा ही आ जाएगा, पूरा डब्बा आ जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो ये तो एक तो ए है, ठीक है। ए की इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ 5 होती है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं होती है, एक इंटरसेक्शन और ए है, इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, ए है ही नहीं, ठीक है। तो इनकी होती है 5। फिर देन आपके पास एक और रूल होता है यहाँ पे, ए यूनियन बी की होल इंटरसेक्शन ही होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और सेम ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। फॉर्मूला याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज इक्वल टू एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी इज इक्वल टू एन, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशनशिप्स दैट कैन बी डिफाइंड ए टू बी, ठीक है। ए टू बी रिलेशनशिप कितने होंगे, वो होते हैं आपके 2⁻m n, ओके। ठीक है, वो कितने होते हैं 2⁻m n। नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स ए टू बी, इसमें रिलेशनशिप कितने होते हैं 2⁻m n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितने होते हैं 2⁻m n, ओके। ए टू बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप कितने होते हैं आपके, वो होते हैं 2⁻m n, ठीक है। m n यहाँ क्या है, ए में एलिमेंट्स जो है m, बी में एलिमेंट क्या है n, ठीक है, ओके। तो 2⁻m टोटल है, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है, नॉन एम्प्टी पूछा हुआ है, एक 5 भी होता है, ठीक है, एक 5 होता है, फिर देन होते हैं, तो इसमें से एक माइनस कर दो, ठीक है, तो वो नॉन एम्प्टी हो जाएंगे, 2⁻m n -1, ये नॉन एम्प्टी हो जाएगी, एक 5 भी होता है क्योंकि इसमें, तो 2⁻m n -1 आंसर है, ओके। टोटल पूछे हो तो 2⁻m n, और नॉन एम्प्टी पूछे हुए तो 2⁻m n, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर डोमेन रेंज भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, मान लो आपको यहाँ पर दिया हुआ है सबसेट ए दिया हुआ आपके पास ए,
ए की वैल्यू 1 2 3, सेट दिया हुआ 1 2 3, बी सेट दिया हुआ है आपके पास 3 4, 3,4, ए क्रॉस बी निकालना हो, ठीक है। इसमें एलिमेंट कैसे देते हैं, एक्स कमा वाई, जिसमें एक्स एलिमेंट जो होता है वो पहले वाले से होता है, ठीक है। ए इस वाले से होता है, ए से, ये ए वाले से आएगा, और वाई वाला आएगा बी वाले से, ठीक है। ये बी से आएगा, ये ए से आएगा, ठीक है। तो इसमें ए क्रॉस बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले वाला एलिमेंट क्या आएगा, एक्स से आएगा 1,3, फिर 1,4, ठीक है। पहले वाला ए से होगा, दूसरे वाला बाद वाले से होगा, ठीक है, पहले वाला, फिर देन 2,3, ठीक है, देन 2,4, देन 3,3 एंड 3,4, ठीक है। ये आपका बन गया, ठीक है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने होंगे, ए क्रॉस बी में अगर एलिमेंट पूछ लें तो वो कितने होते हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें मान लो क्यू, इसमें मान लो पी, तो पी क्रॉस क्यू, ठीक है, पी इंटू क्यू। इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2, तो 3 2 के 3 इंटू 2 6, 6 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस पी इक्वल टू, ये पी क्यू होता है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई दिस बाई दिस, ओके। देन आपको डोमेन रेंज मालूम होनी चाहिए। डोमेन मतलब क्या होता है, रेंज क्या होती है। मान लो यहाँ पर 1 2, ठीक है, फिर देन आपके पास दिया हुआ है -2,3, ठीक है। तो इसमें इनपुट क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन है आपकी 1,-2, ठीक है, जो पहले वाले हैं, पहले वाले। और रेंज क्या है, रेंज जो बाद वाले, ठीक है, वाई 2,3, ठीक। डोमेन होती है इनपुट, ठीक है, डोमेन का आप इनपुट भी बोल सकते हो, जो इनपुट दोगे वो दोगे, और ये आउटपुट होती है, इसको भी मान सकते हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू डोमेन, जो पहले वाली वैल्यू वो डोमेन होगी, और बाद वाली जो वैल्यू है वो रेंज होगी आपकी, ठीक है। जैसे डोमेन रेंज जैसे पूछते हैं साइन एक्स की, साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई जो यहाँ पे आएगा और एक्स यहाँ पे, ठीक है, ये डोमेन होगी आपके पास। एक्स की वैल्यू डोमेन, जो इनपुट देंगे, जो आउटपुट आएगी वो रेंज। साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में, ठीक। तो वैसे डोमेन रेंज आपको मालूम होनी चाहिए। डोमेन यहाँ पे आप पुट क्या करोगे वो डोमेन होगी, और रेंज जो आउटपुट आएगी मैक्सिमम मिनिमम यहाँ से आता है। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ, ठीक है, इफ एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0 वेयर डब्बा, ठीक है, बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है, मैक्सिमम वैल्यू लेता है। मान लो यहाँ पे दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ 2.3, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 2 ही आएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे दिया हुआ आपको पास 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। यहाँ पे दिया हुआ आपके पास 2.9, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ऐसे करता है, ठीक है। मान लो, ठीक है, समझ आ गया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देता है, मतलब एक्स की वैल्यू अगर 1 से ये और 0 से ये है, तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0, ठीक है। मोड नहीं है, सॉरी है, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 है और 2 से छोटी है, तो वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 1.2, तो लेंगे किसकी वैल्यू, जो पहले वाले, ठीक है, 1 नहीं लेंगे इसमें, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इससे निकालते हैं, ये फंक्शन मालूम होना चाहिए आपको, ओके। देन यहाँ पे दिया 3.5, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। अगर 4 है तो 4 क्या जाएगी, सिंपल, ठीक है। पॉइंट क्या कि कुछ भी है ना, तो पीछे वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। 1 से पीछे यहाँ 4 से पीछे 3 आएगा, ठीक है। ये होती है इसका आंसर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। काफ़ी यूज़ होता है। देन एक्स की पूछो, एक्स किस किस्म में बिलोंग करता है, तो यहाँ पे एक तो ये होता है एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 2, इसको ऐसे डिनोट करते हैं 1 और 2 के बीच में सारे नंबर, ठीक है। मतलब 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, ऐसे ऐसे करके सारे, ठीक है। 1 भी होगा, 1 इंक्लूडेड है पर, ठीक है, ऐसे 1 इंक्लूडेड है, 1 काउंट होगा। वहीं आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये तो दिया हुआ है, ऐसे करके डब्बे दिए हुए हैं, ठीक है, ब्रैकेट है ये 1,2।
अगर दिए हो एक्स ग्रेटर देन लेस देन 2 ग्रेटर देन 1 तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, 1 से 2 में, मतलब 1 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे, 1 के आगे और 2 से पीछे, 1.1 से लेकर 1.9 तक, पर 1 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, 1 और 2 इसमें होंगे नहीं, इसमें 1 और 2 होंगे। मान लो यहाँ पे देखो 2 ग्रेटर देन 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स की वैल्यू, ठीक है, बिलोंग्स टू 1, इसमें ओपन ब्रैकेट 1 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड होगा, इस साइड ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, तो ब्रैकेट्स ध्यान रखना है। इसको सॉल्व करते हैं, -5x + 6 = 0, तो ये क्या आएगा, x² - 2x - 3x + 6 = 0, ठीक है, x - 2 x - 2 -3 mod x माइनस, सॉरी मोड नहीं है, -2, ठीक है, ये आ जाएगा x - 2 ब्रैकेट x - 3, तो 0, ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी मोड x की वैल्यू 2, मोड x की वैल्यू हो जाएगी एक पास 3, ठीक है, तो x जो वो कहाँ बिलोंग करता है, मोड x नहीं, x कहाँ बिलोंग करता है, 2 और 3 के बीच में, 2 3 के, 2 और 3 भी हैं, ठीक है, इंक्लूडेड है, ठीक है, इसको इनकी वैल्यू तो है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू तो आपके पास आ गई 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 इंक्लूडेड है, इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू 3, 2.1 भी लोगे ना आप, ठीक है, तो यहाँ पे 2.1 पुट करना, तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास 2, 2.9 तक आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ही आएगी, ठीक है, 2 ही वैल्यू आएंगी इसमें, या तो 2 या 3, ठीक है, इसलिए बिलोंग कहाँ करता है, 2 से 3, थर्ड इसका आंसर, ठीक है, ओके। देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ sin x cos x, sin x cos x की आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, पहले sin x की आपको रेंज मालूम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 1 से -1, cos x की भी होती है 1 से -1, ठीक है, पर यहाँ पे sin x, यहाँ पे sin x होना, ठीक है, बीच में कुछ भी हो, sin z हो गया, sin 4z हो गया, उन सभी की वैल्यू किसकी होगी, 1 से माइनस, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू इसके बीच में होगी, बट आपको पूछती है 1/2 sin x, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पहले आपको sin x की मालूम है, ठीक है, sin x की पता है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है, 1/2 से सभी साइड मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाली चाहिए ना, तो 1/2 से सभी साइड मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 sin x, इस साइड मल्टीप्लाई कर 1/2, इस साइड मल्टीप्लाई कर -1/2, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर sin x cos x है, ठीक है, तो 2 sin x cos x की वैल्यू क्या होती है आपके पास, sin ऑफ 2x, ठीक, तो पूछी किसकी, sin x की पूछी हुई है, sin x cos x पूछा हुआ है ना आपको, तो ये आएगा 1/2 sin ऑफ 2x, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू दोनों बराबर ही हुई, ठीक है, तो हमें sin x की, sin ऑफ x की पता है किसी, ठीक है, -1, sin ऑफ 2x की यहाँ पे कुछ भी आ जाए सेम रहती है, ठीक है, sin ऑफ 2x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1 से -1, ठीक है, चाहिए कि 1/2 चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो सभी साइड, -1/2 1/2 sin 2x 1/2, ठीक है, तो sin ऑफ 2x की वैल्यू 1/, इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1/2 से 1/2 के बीच में, ठीक है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है आपकी, ओके, तो यहाँ पे पूछिए ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछिए तो 1/2 इसका आंसर है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है, 7th क्वेश्चन आपके पास, एक इसका फॉर्मूला लिख रहा है 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा
किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ 2x थीटा, ठीक है, cos ऑफ 2 थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा क्या आ रहा है 15 डिग्री, 2 थीटा क्या आएगा, ठीक है, 2 थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करो cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 30 डिग्री कितना होता है आपके पास, √3/2, ठीक है, √3/2 इसका आंसर है, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आपको सभी याद होने चाहिए, ओके। देन 8th, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, द इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, एक लाइन दी हुई है, अगर लाइन से स्ट्रेट लाइन है 3D आ रही है तो आपको विजुअलाइजेशन होती है, ठीक है। एक लाइन दी हुई है L, ठीक है, जिसकी इक्वेशन क्या दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एंगल पूछा हुआ है, ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है, ये x नेगेटिव, y नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल पूछा हुआ है विद द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, तो वो क्या होता है, ठीक है, यहाँ से देख लो, ये थीटा जो होता है ना, x एक्सिस से जो x एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस है उससे जो एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा, ये होती है आपकी स्लोप, ठीक है, थीटा tan थीटा होती है स्लोप, ठीक है, और थीटा ये वाला एंगल होता है, ठीक है, ये ऐसे करके भी हो सकता है पॉजिटिव एक्सिस से, ठीक है, ये थीटा यहाँ पे भी हो सकता है ऐसे करके, ठीक है। तो आपने थीटा ही पूछा हुआ है विद द पॉजिटिव x एक्सिस, इंक्लाइनेशन पूछी है, मतलब एंगल पूछा हुआ है, कितना एंगल है, ये वाला एंगल पूछा हुआ है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये होती है आपकी स्लोप, स्लोप क्या होती है tan थीटा, उससे निकल जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन की स्लोप पहले निकालनी आनी चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये आपकी लाइन की फॉर्म है, m यहाँ पे स्लोप है, तो ऐसे इसको इस इक्वेशन को ना ऐसा बनाओ, ठीक है, y इज इक्वल टू वाई चल x प्लस 3 आ जाएगा, m की वैल्यू क्या होगी, x यहाँ कंपेयर करो तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, स्लोप होती है आपके पास, स्लोप, और स्लोप ही क्या है आपके पास m, वो कितनी है 1, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 1, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो यहाँ पे ये एंगल जो कितना है 45 डिग्री है, ओके। तो 45 डिग्री इसका आंसर है ए। देन आपको स्लोप वगैरह निकालनी आनी चाहिए, एम क्या आपकी स्लोप, वो क्या होती है आपको tan थीटा, ठीक है। या तो आपके पास एंगल दिया होगा फिर स्लोप निकालनी होगी, या तो 2 पॉइंट्स दिए होंगे यहाँ पे आपके पास, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। किसी भी मेथड से आपको क्या चीज़ दी है उससे निकालना, ठीक है। अगर एंगल दिया हो तो ऐसे निकल जाएगी, और m एक ऐसे निकलेगी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है, ऐसे भी स्लोप निकल सकती है आपकी, ये भी स्लोप ही है। आपके पास 2 पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, ये आपके पास 2 पैरेलल लाइन्स हैं L1 L2, ठीक है, इसकी स्लोप है m1, इसकी स्लोप है m2, तो दोनों स्लोप्स क्या होंगी m1 इज इक्वल टू, दोनों की स्लोप इक्वल्स होती हैं, इज इक्वल टू m व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, 2 लाइन्स आर पैरेलल, जब 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, पैरेलल परपेंडिकुलर, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए, और 2 लाइन परपेंडिकुलर है आपके पास, एक लाइन, ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, L1 है, ये L2 है, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, m1 इसकी स्लोप है, m2 इसकी स्लोप है, ओके। तो इन दोनों में स्लोप में रिलेशन ये होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 व्हेन 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, ओके। द नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन पूछी हुई लाइन की पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, ठीक है, एक पॉइंट दी हो आपके पास, इक्वेशन लाइन की निकालनी है एंड परपेंडिकुलर टू, ठीक है, इसमें विजुलाइज, ठीक है, विजुलाइजेशन काफ़ी ज़रूरी है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, हमें किस लाइन की स्लोप इक्वेशन चाहिए, ठीक है, जो इस पॉइंट से पास कर रही है, किससे 1,2, ठीक है, और जो लाइन परपेंडिकुलर, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर किसके है, इस लाइन के, ठीक है, परपेंडिकुलर इस लाइन के है x प्लस वाई प्लस 7, ठीक है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, ठीक है। हमें करना है क्या है, इस लाइन की स्लोप चाहिए, ठीक है, किस लाइन की स्लोप चाहिए वो मालूम होना चाहिए, और दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर है, अभी भी देखा कि रिलेशन क्या होता है स्लोप्स में, पहले यहाँ से इस लाइन की स्लोप निकाल लो, दूसरी निकल जाएगी, m2 मान लो, m1 मान लो, इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्योंकि 2 लाइन परपेंडिकुलर है आपकी m1 इंटू m2
इज इक्वल टू -1। एक की आ जाएगी क्योंकि एक के पास हमारे पास यहाँ पे इसकी ये है इक्वेशन है, ठीक है। तो फिर से सेम करना, y इज इक्वल टू mx+c होता है ना, mx+c। तो y इज इक्वल टू -x-7। कंपेयर करके m की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, ठीक है। m2 की वैल्यू -1 आ गई। m2 की वैल्यू क्या है आपके पास -1, ठीक है, -1। m1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे पुट करना, m1 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है। m1 की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें किसी लाइन की, ये इस लाइन की स्लोप चाहिए, ठीक है। एक लाइन है हमारे पास ये वाली जहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 1,2 और आपके पास इसकी स्लोप दी हुई है, कितनी दी हुई है 1, ठीक है। तो निकालते कैसे हैं, y-5 नोड इज इक्वल टू mx-x नोड, ठीक है। जो जो दिए हो वैसे वैसे निकालते, ठीक है। y नोड x नोड ये है, x नोड ये है, y नोड ये है, ठीक है। तो y नोड क्या 2, m क्या 1, x-1, ठीक है। तो y-2 इज इक्वल टू x-1, तो क्या आ जाएगा x-y+1 इज इक्वल टू 0, x-y+1 इज इक्वल टू 0, x-y+1, ठीक है। तो इसको थोड़ा चेंज कर लो, x नेगेटिव है तो उससे ले जाओ, ठीक है। -x+y -1 इज इक्वल टू 0। तो y - x प्लस y - x प्लस -1 y - x, बी इसका आंसर है, ठीक है। y - x - 1 यही है ना, y - x - 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यही आंसर है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डिस्टेंस पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। एक पॉइंट दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। पॉइंट क्या है 1,-3। एक लाइन दी हुई है, ठीक है। लाइन मान लो ये दी हुई है 2y - 3x इज इक्वल टू 4, ओके। एक लाइन दी हुई है और पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, ठीक। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक अगर पॉइंट दिया हुआ आपके पास, एक पॉइंट दिया हुआ x1 y1 और आपके पास लाइन की इक्वेशन दी हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलता है, डी निकलता है आपके पास ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाय √a² प्लस b², ठीक है। ऐसे निकलता है डिस्टेंस। और आपके पास पूछा हो, ठीक है, ये तो है, यहाँ से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। इसको कंपेयर करना 2x 2y - 3x -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x, इसको चलिए 3x - 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करना ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पास 3, बी की वैल्यू क्या है आपके पास -2, सी की वैल्यू क्या है आपके पास 4, ठीक। तो यहाँ पे पुट करना, ए की वैल्यू क्या 3, x1 y1 ही है, ठीक है। x1 y1 आपका ये है, x1 y1 आपका ये है, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या -1 प्लस बी की वैल्यू क्या -2 और y1 की वैल्यू क्या -3, ठीक है। प्लस सी की वैल्यू क्या 4 डिवाइड बाई √ में क्या आएगा a², ए की वैल्यू क्या 3 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। a² प्लस बी का, सॉरी 2 का स्क्वायर, ठीक है, b2 है। तो ये क्या आएगा 3 4 7 7 6, ठीक है। 6 3 9 9 4 13, ठीक है। 13 √9 प्लस 9 प्लस 4 √13 आएगा, ठीक है। 13 √13 आएगा, 13 √13। तो यहाँ पे √13, ठीक है। तो इसको सॉल्व, ठीक है, इसको यानी दोनों ऊपर नीचे दोनों से √13 से मल्टीप्लाई कर दो, √13 इंटू 13 √13 इंटू √13, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 13 √13 इंटू 13 13, ठीक है। तो √13 इसका आंसर है, ठीक है, सी इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास NC12 इज इक्वल टू NC8, ठीक है। एन की वैल्यू पूछी हुई है, ओके। तो ये फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंस है इसमें, NCR इज इक्वल टू NC n - R,
एन इक्वल हो तो, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है आपके पास, ठीक है। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन होगा तो कंपेयर करना, आर की वैल्यू कर लो यहाँ से, आर की वैल्यू आपके पास 12, एन माइनस आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8, ठीक है। आर की वैल्यू 12 पुट करना, एन माइनस 12 इज इक्वल टू 8, एन की वैल्यू क्या आ गई 20, तो 20 इसका आंसर है, ठीक है। तो और फॉर्मूला देख लेना इंपॉर्टेंट से इसमें, एक फॉर्मूला था एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर, ठीक है, एन प्लस 1 सी आर, ओके। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेम सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, जब एक कॉइन को 6 टाइम टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की मिलती है 2⁻6, ठीक है, 2⁻6 सॉरी 2⁻6 आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगी 64 आपके पास, 64 का आंसर है, ठीक है। द नेक्स्ट है मैट्रिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। द मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर है आपका 13 है। दिस इज ए क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जैसे 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स अगर ऐसी हो, एक ही कॉलम की मैट्रिक्स हो 1 2 3 4, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सेम हो, ठीक है, एन क्रॉस एन की हो, मतलब 3 क्रॉस 3 की ये सेम हो आपके पास, ठीक है, दोनों एन इज इक्वल टू एम हो, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ये सारे जीरो हों, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू हो ए बी सी मान लो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें बीच वाले एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो ना हो, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स को बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल हो, ये भी इक्वल ये भी इक्वल ये भी इक्वल, ठीक है। जैसे 2 2 2 और बाकी सारे जीरो हों, तो इसको क्या बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें ये बीच वाले सारे जो है ना एलिमेंट्स आपके बराबर हों, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर डी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल ये वाले एलिमेंट्स हैं इसके, तो इसमें ये वाले तो नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, ये वाली ना डायगोनल है, डायगोनल नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल में ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स आपके, ठीक है। तो इसमें ये वाले ऐसे करके हैं, तो ये नहीं है। फिर स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की है ना, नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है और स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एलिमेंट्स तो सेम है पर डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, ओके। ऐसे करके उतरेंगे, ऐसे देखो, डायगोनल ये वाले नहीं है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले हैं आपके, ये नहीं है 5, तो इसका आंसर क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। स्केलर नहीं है, यूनिट नहीं है और डायगोनल नहीं है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले होते हैं ए बी सी ऐसे करके, इसमें उल्टा दिया हुआ है तो नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 डिटरमिनेंट पे है, ठीक है। आपके पास एक दिया हुआ है 2x 5 8 x इज इक्वल टू 6 7 -2 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसका क्या आएगा 2x स्क्वायर -40 इज इक्वल्स टू 6 18 -14, तो 2x स्क्वायर -40 इज इक्वल टू 18 + 14 18 22 32 32 40 72 30 60 36, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास +6 -6, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू आएंगी +6 और -6, ठीक है, +-6, तो इसका +-6 का आंसर है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan थीटा की वैल्यू दी हुई है आपके पास 3 और आपको थीटा पूछा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, tan थीटा दिया हुआ है
आपके पास 3। ओके, साइन थीटा की वैल्यू पूछी हुई है जो कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ वैल्यू दी होगी, थीटा बोला और किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन किसी क्वांटिटी की आपको वैल्यू पूछी होगी। तो वैल्यूज निकालते कैसे हैं? पहले नॉर्मल तो आपको पता है, पी वी पी एच एच बी, ठीक है। 10th क्लास तक तो तब सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, सभी पॉजिटिव थी वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा क्या है? पी वी पी एच एच बी, ठीक है। परपेंडिकुलर 3 आ गया, बेस आपका आ गया 1, ठीक है। इतना सो आ गया। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, ठीक है, 3 √10 आएगा, ठीक है, √10। इतना सा तो आप यहाँ से निकाल सकते हो इस वैल्यू से, ठीक है। फिर देन आपको साइंस देखने हैं, ओके। क्वाड्रेंट कौन से आपके? क्वाड्रेंट 4, यहाँ से कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट है आपके पास, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है आपके पास, और ये फोर्थ है यहाँ पे, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई ये दिया हुआ है, ओके। ये है क्या आपके पास? परपेंडिकुलर, पी इसको मान लो पी, और आपका बेस बी, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बी की वैल्यू एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है, एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव, ओके। तो अब किसी भी क्वाड्रेंट में निकालना हो पहले आपका परपेंडिकुलर बेस आ गया, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसकी कोई ये नहीं है, ओके। देन आपको वैल्यू दी होगी, साइन रटने रट भी सकते हो, बट साइन यहीं से भेजेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना दूसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, तो बेस क्या आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है? बेस कमा पी, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, बी पी। यहाँ पे बेस क्या आएगा आपका? नेगेटिव, नेगेटिव बेस, ठीक है। ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर आपका, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। एच तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कैसे निकालना है? अगर सेकंड क्वाड्रेंट पूछा हुआ है तो ऐसे निकालना, बी नेगेटिव लेना, पी है, ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाएगी आपको, पी बाई बी करके आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव कहाँ लेना है ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ आप, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट आपका, इसमें बेस नेगेटिव है, ठीक है, बेस तो नेगेटिव ही वाला बेस रहा, बेस सेम है, पर ये हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव रहेगा। और आपका ये परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, देखो नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव ही होगा, इसमें परपेंडिकुलर नेगेटिव, ठीक है। फिर सेम है आप फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, क्वाड्रेंट में लाइन बना लेनी, ठीक है। परपेंडिकुलर है आपका, नेगेटिव परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस नेगेटिव है और एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, तो बेस तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ऐसे करके आप बना सकते हो, ओके। फिर देना आप पूछा क्या हुआ है, कौन सा क्वाड्रेंट पूछा हुआ है? थर्ड क्वाड्रेंट पूछा हुआ है, किसी भी क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आगे ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका, परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है आपके पास? 3, तो परपेंडिकुलर वैल्यू होगी -3, ठीक। और आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10, √10 और बेस की वैल्यू होगी -1, ठीक है। ऐसे साइन निकालने हैं। अब क्या पूछा हुआ है? साइन थीटा पूछा हुआ है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय पी वी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर करेगा आपका -3, परपेंडिकुलर -3 और हाइपोटेन्यूज का आपके पास √10। ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे बना लेना, कहाँ पे बी वी परपेंडिकुलर बेस ऐसे बनता है, परपेंडिकुलर कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, किसी भी क्वाड्रेंट में पूछ सकता है। इस क्वाड्रेंट में पूछा हो तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू इसमें आएगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास? 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? √10, तो इसमें साइन पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ऐसे किसी भी क्वाड्रेंट में आपको पूछ सकता है। थर्ड में पूछा तो थर्ड का तो आंसर है -3/√10, ठीक है, सी इसका आंसर है। ऐसे कहीं पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं, ठीक है, कि किसी क्वाड्रेंट में वैल्यू दी होगी और निकालना है, तो ऐसे निकालना है, ठीक है। एच बी पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सिस का मालूम होना चाहिए कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, ओके। ऐसे निकल जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देन आपके पास एक क्वांटिटी होती है साइन माइनस थीटा, वो उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस साइन थीटा, ओके। और कोस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कोस थीटा। ये वैल्यूज़ भी आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? बाकी वैल्यूज इसी से आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, बाकी वैल्यू कैसे आएंगी? जैसे टेन थीटा की वैल्यू होती है
tan थीटा की वैल्यू होती है आपके पास sin थीटा कोस थीटा, sin थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, तो tan माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू sin माइनस थीटा डिवाइड बाय कोस माइनस थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा कोस थीटा रहेगा, तो tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोट tan थीटा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो हर किसी की वैल्यू माइनस tan थीटा। सेम कोट माइनस थीटा को निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, माइनस कोट थीटा। और कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा। तो कोसिकेंट माइनस थीटा की वैल्यू भी आएगी, कोसिकेंट माइनस थीटा की वैल्यू आएगी माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो। ये दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको फॉर्मूला उल्टा नीचे सीधा करके आ जाएंगे। ठीक है, दिन इतना तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वैल्यू आंसर तो ये है -3/√10। हाँ ठीक है, यही आंसर है इसका -3/√10। ऐसे निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द लेंथ ऑफ ठीक है, द लेंथ ऑफ फुट और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है ऑन द वाई एक्सिस, 3D है। ठीक है, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। ठीक है, नीचे नेगेटिव जेड, ठीक है, रेड से जो होंगे नेगेटिव होंगे, नीचे वाले नेगेटिव जेड जेड डैश। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई जेड में यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, तीनों पॉजिटिव हैं कि 3,4,5 एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, पूछा गया परपेंडिकुलर डाउन फ्रॉम द लेंथ पूछी हुई है। ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं कोई भी, x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, d, वो होता है पास √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट तो दिया हुआ आपको पास। ठीक है, पूछा गया परपेंडिकुलर डाउन फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सी है, ये एक्सिस है। ठीक है, परपेंडिकुलर इस पर क्या होगा, ठीक है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे वाई होगा बाकी जीरो होंगे, 0,y,0। परपेंडिकुलर कह रहा है तो क्या आएगा 0,4,0। ठीक है, एक पॉइंट आ गया, डिस्टेंस पूछा हुआ है अब, तो डिस्टेंस के 2 पॉइंट आ गए, डिस्टेंस क्या आएगा। ठीक है, x1 इसको मान लो, तो डिस्टेंस क्या आएगा, √3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस ये जाएगा, वाई एक्सिस पे पूछा हुआ ना, तो वाई एक्सिस पे पेंडल को पूछा हुआ तो डिस्टेंस 4 ही रहेगा, तो आ जाएगा बस 9 प्लस 25 34 √34 आ जाएगा। ठीक है, √34 आंसर है इसका। आपको लाइन्स का पता होना चाहिए, वो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, अगर कोई पूछ ले एक्स पे कोई पॉइंट क्या होंगे, तो x,0,0, वाई एक्सिस पे पॉइंट, जेड एक्सिस पे 0,0,z, वाई पे पूछ ले 0,y,0। ठीक है, और आपको प्लेन पूछ ले तो प्लेन भी होता है। ठीक है, ठीक है, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन है तो वहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा, एक्स वाई प्लेन है तो वहाँ पे एक्स वाई जेड 0 होगा। ठीक है, और वाई जेड बाई एक्स वाई जेड एक्स प्लेन है तो वहाँ पे वाई आपका 0 होगा। ठीक है, इक्वेशन याद रखनी है। ओके, तो इसका आंसर 30 हो रहा है। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द विच वाई इज इक्वल टू 0 जेड इज इक्वल टू 0, जहाँ पे वाई भी 0 है जेड भी 0 है। ठीक है, ये दिया हुआ एक्स वाई जेड, वाई 0 जेड 0, एक्स की वैल्यू कुछ दी होगी। ठीक है, तो ये किस चीज़ की लाइन है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है। ठीक है, आपके पास किसका लोकस है, एक्स एक्सिस का। ये इक्वेशन क्या होती है इसकी, x,0,0। ठीक है,
या तो वाई इजक्वल टू जीरो, जेड इजक्वल टू जीरो, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई जीरो जेड जीरो। वाई की क्या होगी, आंसर तो है इसका, ठीक है। आपको वाई की पूछ लें तो जीरो कमा वाई कमा जीरो, मतलब यहाँ पे एक्स जीरो है और जेड जीरो है। जेड की क्या होगी, जीरो कमा जेड। एक्सिस की पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जीरो होगा और वाई जीरो होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। देन द पॉइंट दिस लाइज इन द दिस विच ऑक्टेंट, ऐसे तो क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। ठीक है। 8 ऑक्टेंट है आपके, अभी भी देखो यहाँ पे डायग्राम नया, ऊपर वाले 4 हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर देखो, ठीक है, ऊपर ऊपर जेड से नीचे नहीं जाना है, इससे नीचे नहीं जाना, ठीक है। तो इसके ऊपर सारे पॉजिटिव है, जेड वाले यहाँ पे जेड पॉजिटिव है, इसके नीचे नहीं। शुरू के 4 क्वाड्रेंट यहीं पे उगते हैं ऊपर, ठीक है। तो 4 में जेड पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे एक बॉक्स में आगे कर सकते हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, ठीक है। यहाँ से सीधे तो क्वेश्चन आता है किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। तो शुरू के 4 जो क्वाड्रेंट है ना ऊपर वाले, ठीक है, ये ऊपर वाले शुरू के, ठीक है, ये शुरू के ऊपर वाले साइड में जेड पॉजिटिव है, ठीक है। तो सिंपल आप लगा सकते हो, पता जेड पॉजिटिव शुरू के 4 में है, फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जेड पॉजिटिव होता है, और नीचे वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है, नीचे वाले देखो, नीचे नीचे सभी 4 कमरे हैं, ठीक है। एक कमरा यहाँ पे, कमरे मान सकते हो, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे एक कमरा, यहाँ पे एक कमरा, ठीक है। ये नीचे वाले कमरे, इसके ऊपर 4 कमरे हो, ठीक है। तो नीचे वाले में जेड नेगेटिव है, ठीक है। तो नीचे वाले 4 में जेड नेगेटिव है। नीचे कौन कौन से क्वाड्रेंट हो गए आपके पास, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, लास्ट के 4 क्वाड्रेंट। तो उनमें जेड क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। इतना तो आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव ये वाला, ठीक, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव ये, ठीक, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला क्वाड्रेंट होगा आपके पास, ये वाला एक, ठीक है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स में नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ऊपर वाले सेम ही चलते हैं, प्लस 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 नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे प्लस नेगेटिव ऐसे करके, ठीक है। तो आपको साइंस है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ओके। फिर आपको जेड एक्सिस देखनी है कि शुरू के 4 क्वाड्रेंट में आपका जेड पॉजिटिव होता है यहाँ तक, और फिर जेड नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड में जाएंगे, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, फिर वाई नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर देन पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, नेगेटिव वाई, ठीक है। ये फिर रिपीट हो जाते हैं, ये वाले यहाँ पे सेम रिपीट हो जाएंगे फिफ्थ के बाद, ठीक है, सेम है ये, ठीक है। जैसे प्लस प्लस, तो यहाँ पे फिफ्थ में भी होगा आपके पास प्लस प्लस, ठीक है, ऊपर वाले में एक्स वाई में नेगेटिव एक्स प्लस, ठीक है। तो नेगेटिव प्लस फर्स्ट है, सेकंड है, ये सिक्स है, ठीक है। ऐसे करके ऊपर वाले रिपीट हो जाते हैं। तो इसमें पूछा क्या है, माइनस 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 लाइस इन विच क्वाड्रेंट, ये आपका सेवन्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, सेवन्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। साइंस याद रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच एक्स इज इक्वल टू जीरो। अभी भी देखा एक्स इज इक्वल टू जीरो किसके लिए होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई जेड प्लेन के लिए, ओके। वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स जेड प्लेन के लिए, और आपका जेड इज इक्वल टू जीरो एक्स वाई प्लेन के लिए, ओके। तो इसमें क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर विच प्लेन, एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर बाई जेड प्लेन, ठीक है। 20 आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर कैसे होता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर ए दिया, 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी फॉर्मूला पता है आपको, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का
मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का कोस थीटा, यहाँ से एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ए का कैसे निकालते हैं? यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड पूछा हो किसी वेक्टर का तो कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जो भी आई जे के साथ है। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का क्या आएगा? अंडर रूट आई के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 है जे के साथ, जेड 0 है। ठीक है, जेड के साथ 0, के साथ 0 है, तो इसका है अंडर रूट 2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 - 1 अंडर रूट 2 ही आएगा इसका भी। ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड आके ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? ठीक है, यहाँ पे मान लो बी दिया हुआ है, A2 दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है, तो ए डॉट बी कैसे निकलेगा? ए डॉट A2 का इनका डॉट प्लस के निकलेगा A इंटू A1 A2 प्लस B इंटू B2 प्लस C इंटू C2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें क्या निकलेगा? आई तो 0 हो जाएगा। ठीक है, -j -1 -0, तो इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, आंसर नहीं सॉरी ये आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, पुट करना, -1 इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट 2, बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। ओके, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? 2/3। 2/3 पे आपका नेगेटिव होता है -1/2, पी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर बिच, ये दो वेक्टर्स दिए हैं आपके पास परपेंडिकुलर। कोई वेक्टर्स परपेंडिकुलर, मान लो एक वेक्टर है एक वेक्टर है। ठीक है, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। थीटा क्या होगा आपके पास? 90 डिग्री। ठीक है, इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो। तो ए डॉट बी निकालना पहले। ठीक है, ए डॉट बी, यहाँ से निकलेगा फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का कोस थीटा। थीटा आपके पास कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री कोस थीटा 0। ठीक है, ये वैल्यू क्या जाएगी? ए डॉट बी कितना आएगा? ए डॉट बी आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री क्या होता है? 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या हुआ है? डॉट प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, ए डॉट बी कैसे निकलेगा? आई के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, वो आएगा 2 तक 6 माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 सॉरी। ठीक है, 2 इंटू 1 2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या जाएगी? बिकॉज 8। दो वेक्टर दिए हुए हैं, कोस थीटा एंगल पे ध्यान देना है। थीटा 90 डिग्री पुट करोगे 0। ठीक है, तो आंसर क्या? डी इसका आंसर है। लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी द टू इवेंट्स प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए दी हो 0.2, probability of getting A is equals to 0.2, probability of getting B is equals to 0.4 and probability of A union B is equals to 0.6। पूछा क्या? probability A स्लैश B, फॉर्मूला क्या होता है? probability of A intersection B डिवाइड बाय probability of B। फॉर्मूला आपका, तो आपको चाहिए कि इंटरसेक्शन बी, तो कहाँ से निकलता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है? 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.4, यूनियन बी कितना है? 0.6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए कितना आएगा? कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना, तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, 0। ओके, 0 आंसर है इसका। नेक्स्ट, ए एंड बी है द टू इवेंट्स दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है आपके पास 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बी इज इक्वल्स टू 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेट बी ये दी हुई है आपके पास 0.5। ठीक है, पहले यहाँ से निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्लैश बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी आपके पास 0.2 है, 0.2 ये 0.5 है, 5 2 के 10। ठीक है,
तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है, 0.1 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पता है 0.2, यहाँ से निकालो 1 माइनस 0.2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी क्या आ जाएगा, नॉट गेटिंग बी, वो आ जाएगा आपके पास 0.8। एक चीज़ आ गई, ठीक है। अब ऊपर वाला निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसका होल का कॉम्प्लीमेंट है, फॉर्मूले हैं, ठीक है, याद रखना होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन बी है नहीं है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इंटरसेक्शन बोथ। ए कितना आपके पास 0.6, बी कितना 0.2, और इंटरसेक्शन कहाँ निकल रहा था 0.1, ठीक है, माइनस 0.1, तो एक 0.7, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 0.7, तो आ जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू 0.3, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आपके पास 0.3, नीचे क्या 0.8, 3/8 इसका आंसर है, ठीक है। ये सॉल्व करना चाहिए, ये फॉर्मूला आपका, ठीक है, ये सेट से ही है, फिर देन ये फॉर्मूला, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्वेश्चन है ई रेस्ट पर एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे आपको लेंथ ही नहीं आएंगे, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे सिंपल से, ठीक है, सिंपल से। कुछ क्वेश्चन आएंगे जो हार्ड होंगे, ठीक है, पर मान लो 60 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी मिलेंगे, ठीक है, कुछ मीडियम और कुछ लेंथी होंगे। तो लेंथी वहाँ पे टाइम ही होगा, ठीक है, टाइम कंज्यूम होंगे मतलब, बट ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला क्वेश्चन है, तो उसको कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, फॉर्मूला सभी याद होने चाहिए, ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो एफ ऑफ एक्स क्या है इसमें, कोस एक्स, एफ डैश एक्स क्या है, एक्स क्या है माइनस साइन एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को आप ले हुए कोस एक्स, इसकी डिफ्रेंशिएशन करना, कोस एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस कोस एक्स, तो इस यही फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स कोस एक्स प्लस सी, ठीक। तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन दी हुई है आपके पास 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है, 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है, प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, पुट कर दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनको ये करना, अलग अलग करना, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स, साइन से साइन गया, कोस से कोस गया, ये बच गया आपके पास 1 बाई कोस का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स, इसको अलग अलग कर लो, प्लस इंटीग्रेशन ये बचेगी कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। सीकेंड की होती है, सीकेंड को टेन एक्स प्लस माइनस कोट एक्स प्लस सी, यही आंसर, ठीक है।
10x माइनस कोट एक्स प्लस सी, थर्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट फाइंड द एरिया इन द कर्व वाई इक्वल टू साइन एक्स। पहले तो उसका ग्राफ मालूम होना चाहिए, ठीक है, वाई इक्वल साइन एक्स का। तो कैसे ग्राफ बनता है आपका, ऐसा करके, ठीक है, 0 पाई पाई बाई 2, ठीक, ये ग्राफ है वाई इक्वल साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। साइन एक्स कोस एक्स का आपको ग्राफ मालूम होना चाहिए, ठीक है। कोस एक्स का कैसा बनता है, वो बनता है कुछ ऐसा, ठीक है, पाई 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछो है, ये कोस एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल साइन एक्स बिटवीन 0 से पाई, 0 यहाँ पे है, 0 से पाई पूछा हुआ, ठीक है, 0 पाई यहाँ तक ही पूछा हुआ है आपके पास। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, ठीक है, ये पूछा हुआ है, बिटवीन एक्स 0 टू पाई, ये कर्व है, इतना से एरिया पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, 0 से पाई वाई डी एक्स, वाई का साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई, ठीक है, माइनस कोस एक्स, साइन की क्या होगी कोस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, पाई से 0, तो क्या हो जाएगा माइनस कोस पाई माइनस कोस 0, माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 यूनिट्स आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट विच तो फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज मालूम होनी चाहिए आपको सभी। ठीक है, कौन सी डोमेन में कौन सी रेंज में है, ये tan इनवर्स एक्स की पूछी हुई है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड इनवर्स एक्स, ठीक है, सेकंड इनवर्स की। तो y इज इक्वल टू साइन नेगेटिव एक्स, इनपुट क्या होगी, ठीक है, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यूज और रेंज, रेंज आउटपुट। तो रेंज में इसमें क्या आएगी, ठीक है, रेंज पाई रेडियंस में आएगी, ठीक है, पाई, और y की वैल्यू किस में जाएगी 1 और 2 में, ठीक है। तो डोमेन साइन एक्स की, ठीक है, वाई इक्वल साइन एक्स कैसा होता है, ग्राफ उसका ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ 0 पाई, आपको ग्राफ बनाना हो वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स, तो वो इस लाइन पे चलेगा, ठीक है। तो डोमेन रेंज, डोमेन कहाँ से, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन एक्स की वैल्यू होती है आपके पास 1 से -1 के बीच में, ठीक है, पर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की पूछी हुई है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी, रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी, ठीक है। तो डोमेन इनपुट कहाँ से करते हैं, -1 से 1 तक, और आउटपुट कहाँ से कर सकते हैं, -π/2 से, प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, π/2 के बीच, प्रिंसिपल वैल्यूज़ की बात हो रही है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, याद होनी चाहिए। देन वाई इज इक्वल टू आपका कोस, उसकी भी रेंज होती है, आप डोमेन क्या तरीके अगर साइन नॉर्मल है तो उसकी रेंज ये है, पर साइन इनवर्स है तो उल्टा हो जाता है, तो डोमेन जो रेंज डोमेन बन जाती है, ठीक है, इनवर्स में है, ठीक है। तो इसकी -1 डोमेन मतलब इनपुट दे सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, और आउटपुट कहाँ से आ सकती है 0 से पाई, ओके। देन आया आपका y इज इक्वल टू कोसिकेंट माइनस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट एक्स, ये तो कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/साइन एक्स। तो नीचे कोई वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, साइन 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे कोई भी वैल्यू ना 0 नहीं होनी चाहिए, साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी तो उसको माइनस कर दो पहले, ठीक है, रेंज में 0 नहीं हो सकती, ओके। रियल नंबर माइनस, डोमेन होगी -1 से 1, और रेंज होगी आपके पास -π/2 से π/2 माइनस ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा ये, ठीक है। वैसे देखना आप, सीकेंड एक्स वाई इक्वल टू सीकेंड माइनस एक्स, सीकेंड एक्स का होता है सीकेंड माइनस एक्स, ठीक है। ये किसका उल्टा होता है, कोस का, कोस की देखना, ठीक है, 1/कोस, कोस होता है ना, ठीक है। तो कोस की वैल्यू कहाँ 0 होती है, कोस की वैल्यू होती है आपकी 0 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इसे 90 माइनस कर दो, क्योंकि 0 नीचे 90 0 नहीं आना चाहिए, तो इसे माइनस क्या करना है π/2, ओके।
ये कहाँ से, 0 से पाई में, इससे माइनस कर देना, ठीक है। ये कोस की है ना, इससे ये माइनस कर देना है। और इसकी डोमेन क्या होगी, मतलब इनपुट क्या होगी, सेम, -1 से 1, ओके। देन आपकी बची tan x की, tan इनवर्स, ठीक है, और कोट इनवर्स x। ये डोमेन आपकी जो इनपुट मतलब और रेंज कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आ सकती है। तो डोमेन क्या होगी आपके यहाँ पे, ठीक है। डोमेन रियल नंबर होती है, इसके भी रियल नंबर सारे, ठीक है। tan x की -π/2 से π/2, कोट की 0 से पाई, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, tan की पूछी हुई है, तो tan की -π/2 से π/2, ओके। यही इसका आंसर है, ओके। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, ठीक है। ब्रैकेट्स का भी मीनिंग बताया था कि ऐसे ब्रैकेट हो तो मतलब ये वाले -π/2 इंक्लूड नहीं है, इनके बीचों बीच ही है, ये इंक्लूडेड नहीं है। अगर ब्रैकेट ऐसी है तो मतलब ये वाले इंक्लूडेड है, ठीक है। ये इंक्लूड है मतलब इसमें, ओके। तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ब्रैकेट या ध्यान रखना, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू से ध्यान रखना, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंड -x, ठीक है। सीकेंड किसका उल्टा है, कोस का, ठीक है। कोस 1/, होता है ना, सीकेंड इज 1/cos। तो कोस की वैल्यू 0 कहाँ आती है, 90 डिग्री, तो -π/2 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 से पाई, ये ठीक है, 0 से पाई -π/2, तो 20 का आंसर है, ठीक है। थैंक यू। ये वैल्यूज याद रखनी है, डोमेन, रेंजेस, देन ग्राफ्स, ग्राफ्स भी याद होने चाहिए, ठीक है। साइन का कैसे बनता है, साइन y = sin x है, इन्वर्स नहीं है, ठीक है। ये बनेगा आपका ऐसे करके 0 π/2 पाई, ठीक है। cos x का पूछ ले कोई तो वो बनेगा आपका ऐसे करके, ठीक है। 0 π/2 यहाँ पे पाई, ठीक है। साइन इनवर्स x का बनाना हो तो ऐसे करके बनता है, ठीक है, ऐसे करके, ओके। ग्राफ्स याद होने चाहिए। थैंक यू।